Swiss Naranji has worked in many media institutions in print and more so for about 10 years in television, NDTV India में. मुझे कश्मीर के संदर्भ में आज़ादी का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊं। कश्मीर आज दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दों में से एक है। अकबर ने 1586 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। वो दिन कश्मीरी अवाम, जब मैं कश्मीरी अवाम कहता हूँ तो कश्मीरी पंडित और वहाँ रहने वाला मुसलमान सारे लोग उसमें शामिल हो गए। 1947 को 27 सितंबर को कश्मीर आज़ाद हुआ। 361 साल की गुलामी के बाद राजा हरि सिंह जब वहां हुकूमत करता था तो कश्मीर गुलाम था। तो हिंदू हो चाहे डोगरा हो चाहे मुसलमान हो, अकबर मुसलमान था। उसने जब कश्मीर को कब्जे में लिया तो कश्मीर में लोग दुखी हुए थे। कश्मीर की गुलामी का पीरियड बहुत बुरा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके जब शेख अब्दुल्ला श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, ज़्यादातर मुसलमान थे। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। कश्मीर हिंदुस्तान ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं था, तो कश्मीर उसी तरह से एक स्वतंत्र, मतलब अंग्रेजों के मातहत स्वतंत्र राज्य था। तो राजा इस चक्कर में था कि वो पाकिस्तान से रिश्ता रख ले, और जिन्होंने कह दिया ठीक है कर लेते। राजा कभी भी भारत का मित्र नहीं था, ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे। भारत से आज़ाद होने का कहीं कोई प्लान नहीं था उनका। आज़ादी जब वो भारत में मिले, जिस दिन उसने बिले पे दस्तखत किया राजा ने, उस दिन वो अपने को आज़ाद मानने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी हरि सिंह के ग्रैंडफादर को 75 लाख में कश्मीर बेच दिया था। अमृतसर ट्रीटी जिसको कहते हैं, 75 लाख में खरीदा था इसके पूर्वजों ने। 370 में एक बात बहुत साफ साफ लिखी हुई है कि जब तक कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात को मंजूर नहीं कर देती तब तक 370 नहीं खत्म किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अगर 300 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं कश्मीर में, वो तो कभी बनी थी, खत्म हो गई, तो 370 खत्म तो हो ही नहीं सकता। और 370 के बिना पे ही वो भारत का हिस्सा बन पाया था। लेकिन कश्मीर को भारत का हिस्सा जो बनवाया जवाहरलाल नेहरू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1942 में कह दिया कि हम तो अंग्रेजों के साथ। तो मैं जो ये सारी इतिहास की बातें आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल थी। ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल थी, और जो आज़ादी की बात कश्मीरी करता है तो वो ऑटोनॉमी की बात करता है। आज इस क्लास की एक बात जो मैं अपनी ज़िंदगी भर याद रखूंगी, और शायद जो जितने भी महीने में आप बीते हैं आए हुए, जो मेरे आपके सबके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर आपने बताई, वो बताई कि जर्नलिस्ट की कोई आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। शायद हम सब यहाँ बैठे कोई ना कोई आइडियोलॉजी लेके आए हैं, उसको लेकर बड़े हुए हैं, और आज भी हमारी वही सोच है। लेकिन आज जब आप यहाँ बैठे बैठे वो बोल रहे थे, उस सोच को मैंने वही डिकंस्ट्रक्ट किया।